हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आपके इससे पहले वाले वीडियोज में ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके बताए थे कि कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली 3x + 2y - 11 = 0 एंड 2x - 3y + 10 = 0। करें कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो पहला इक्वेशन यानी क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए और उस रीजन को सेट करना है जो इन दोनों लाइनों से बाउंडेड हो और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। तो देखिए, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है 3x + 2y - 11 = 0। अब यहाँ से 2y = 11 - 3x, y = 11 - 3x/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x = 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो 11 - 3 8 हो जाएगा। इन 1 वी गेट y = 4 हो जाएगा। अब फिर पुट करेंगे, पुट x = अगर हम लोग अब पुट किया जाए 3 अगर पुट करते हैं x = 3 तो 3 3 या 9, 11 - 9 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। इन 1 वी गेट y = जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 - 9 2/2 यानी 1 हो जाएगा। बस हम बताएं कि कम से कम 2 वैल्यू लेंगे, हम लोग 2 ही वैल्यू ले लिए और इसका चार्ट बना देंगे। एक x हो गया और एक y होगा। अधिक से अधिक हम 3 4 5 6 जितना भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। x 1 है तो y 4 हो गया, x 3 है तो y 1 हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, 2x - 3y + 10 = 0, या यहाँ से 3y = 2x + 10 या y = 2x + 10/3। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। फिर इसमें भी पुट करेंगे, पुट x = 1 * वी गेट। तो जैसे ही हम लोग x = 1 पुट करेंगे तो 12 और बाई 3 यानी 4 हो जाएगा। वी गेट y = 4। फिर पुट करेंगे, पुट x = अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो ये -4 हो जाएगा, 10 - 4 6 होगा। इनटू वी गेट y = देखिए -2 पुट करेंगे 10 - 4 यानी 6 होगा, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका भी एक चार्ट बना देंगे, एक x हो गया और एक y हो गया। x की वैल्यू 1 रखें तो y 4 आ गया, और x की वैल्यू -2 रखें तो y 2 आ गया। अब हम इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को। तो ये हो गया x x डैश, y और y डैश। यहाँ पर हम ले लेते हैं जनरल में 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर यहाँ पे 1 2 सब निगेटिव होगा, -3 -4 -5 और -6। उसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब ये x1 y4 यानी 1 और 4, x1 और y4 यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। उसके बाद x3 y1, x3 है और y1 है, हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, ये जहां से भी आए स्केल रख करके और सीधा मिला देंगे स्ट्रेट लाइन। अब फिर x1 y4 यहीं पे होगा, और उसके बाद x -2 और y2, x -2 और y2, देखिए x -2 और y2 हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, यहां से इसको सीधे ऐसे मिला देंगे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को 1,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम द ग्राफ
from the graph we get x is equal to 4 and y is equal to x is equal to 1 है एंड y इज इक्वल टू 4। हम बताए थे कि पहला कोऑर्डिनेट x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होगा। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू तो निकाल दी, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक x का और दूसरा y का हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो एक सॉल्व कर लिया हम लोग, x y की वैल्यू निकाल लिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी इस लाइनों से बाउंडेड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है उस रीजन को सेट करना है हम लोग को। तो देखिए इन लाइन से बाउंडेड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड यही रीजन मिल रहा है, इसको हम लोग सेट कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से हम लोग इस रीजन को सेट कर दिए। देखिए ये रीजन सेट हो गया। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन होगा या तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद रीजन को सेट करने के लिए, या इसी टाइप का जैसे यह ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आ सकता है। इसी तरह से कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो हम इस तरह से जब एरिया निकालना होगा तो इसको काउंट कर लेंगे, या बेस होगा ये डिस्टेंस काउंट कर लेंगे, जो 4 है वो अल्टीट्यूड हो जाएगा, और वही फार्मूला हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड वाले फार्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे। अब नेक्स्ट जो मेथड है ग्राफिकल मेथड से बता दिए कि ग्राफिकल मेथड से कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। दूसरे जो मेथड्स है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम लोग करते क्या है कि इस इक्वेशंस में जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा इसमें हम किसी एक इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे या सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म में आएगा, तो x के टर्म में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकलेगी। फिर x की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और सेकेंड है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट से देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम अभी बताए हैं कि इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, सब्स्टिट्यूट इन 1। सब्स्टिट्यूट इन 1 क्या किया हम लोग, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिए, निकाल करके जो y की वैल्यू है उसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। 1 से निकाले हैं तो सॉरी हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर दीजिए 2 में सब्स्टिट्यूट। देखिए पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाले हैं तो पहले ही में नहीं रखेंगे, फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड से निकाले रहेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट कीजिए 4x माइनस 3 और y के जगह पे 7 माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस 21 प्लस 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x और 6x 10x हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या 10x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो x की तो वैल्यू हम लोग निकाल ले, x की वैल्यू 2 आ गया। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, फर्स्ट में पुट कर दे, सेकंड में पुट कर दे, और पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट इन 1 वी गेट। तो जैसे ही हम लोग 1 में पुट करेंगे तो पुट कीजिए 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे
तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी y इज इक्वल टू 3। अब आगे हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 2 ले लिए और y की वैल्यू 3 निकाल लिए, देयरफॉर हेंस x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। तो जब हम x और y की वैल्यू निकाल लिए, आप लोगों को बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे या सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो यह सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। थैंक यू। बंद।